एक दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का कब्जा हुआ करता था। वहां पर बिजनेस करने के लिए आपको हफ्ता देना पड़ता था। और केवल मुंबई में ही नहीं, समय समय पर भारत के अलग अलग राज्यों में अंडरवर्ल्ड एक बहुत बड़ी समस्या रहा है, जिसमें फिरौती देना, ट्रेडर्स की हत्या करना। और केवल इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली भी ये एक बड़ी न्यूज़ रही है। चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, हर जगह प्रॉब्लम रही है और ये बहुत बड़ी समस्या बनता है किसी भी देश के व्यापार की ग्रोथ में। लेकिन क्या आपके देश का अगर सबसे बड़ा बिजनेसमैन, उसको अगर जान से मारने की धमकी मिले, वो भी एक बार नहीं बार बार मिले, तो क्या वो उस पर्टिकुलर राज्य के लिए या देश के लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए गलत न्यूज़ नहीं है? बिल्कुल है। तो यही कहानी है जो हम डिस्कस करेंगे कि मुकेश अंबानी, इंडिया के रिचेस्ट मैन, वन ऑफ द एशियाज रिचेस्ट मैन भी, उनको 400 करोड़ का रैंसम भेजा गया और इसने पूरी मुंबई पुलिस को फिर से हिला दिया है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले मुकेश अंबानी के घर के बाहर भी एक गाड़ी में बम तक मिले थे। क्या है ये पूरी कहानी, समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। आगे बढ़ने से पहले एक न्यूज़ कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू ओनली एस आपके लिए लाया है एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स विद हाई क्वालिटी क्लासेस। हमारा फाउंडेशन बैच 2025 का लॉन्च हो चुका है केवल 10,999 रुपये में। आप इसे एनरोल कर सकते हैं। जो लिंक्स है वो हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे आपको या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो ज़रूर ज्वाइन करें इसे और सीखें और करें यूपीएससी की तैयारी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूज़ को। वो ये है कि मुकेश अंबानी को तीसरी बार डेथ थ्रेट मिली है और इस बार 400 करोड़ का रैंसम मिला है। और ये भी बिल्कुल फिल्मी तरीके से कि पहले उन्हें बोला गया कि 20 करोड़ रुपए में, तो उन्हें एक ईमेल आया और कहा गया कि हमें 20 करोड़ की फिरौती दे दो वरना आपकी जान ले ली जाएगी। फिर उसको बढ़ा के 40 करोड़ किया गया। उसके बाद बोला कि आपने अभी तक पे नहीं किया इसलिए आपको 200 करोड़ पे करने चाहिए, और दोबारा बढ़ा के कर दिया उसे 400 करोड़। तो ये फिरौती की रकम इनसे मांगी गई कि अगर आपने नहीं दिया तो हमारे शूटर्स बहुत खतरनाक हैं। इससे पहले भी 2022 में एक व्यक्ति ने रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में फ़ोन करके बोला था कि हॉस्पिटल को उड़ा देगा। 2022 में एक ज्वेलर अरेस्ट हुआ था जब उन्होंने हॉस्पिटल में कॉल करके कहा था कि वो अंबानी और उनकी पूरी फैमिली को मार देंगे। और 2021 में एक एसयूवी जिसमें एक्सप्लोसिव थे वो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास बरामद हुई थी। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, घटित हो रही है, दिखाती हैं कि किस तरह से जो मुंबई में अगर हम सेफ्टी नहीं बना के रखें तो बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना कितना मुश्किल हो सकता है और एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है लॉ एंड ऑर्डर की। तो जो मुकेश अंबानी के साथ इस बार हुआ, उसमें जो कॉल इन्हें आया वो असल में एक व्यक्ति की ईमेल आईडी से आया जिसका आईपी एड्रेस है ईमेल आईडी का sharabkhan@mailfence.com। और मुंबई पुलिस ने जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं वीपीएन, यानी वीपीएन वो तरीका है जिसके थ्रू आप अपना इंटरनेट कनेक्शन लैपटॉप पे जब कनेक्ट करते हैं तो सीधा इंटरनेट में कनेक्ट करने के बजाय वीपीएन के थ्रू उसे रूट करते हैं कहीं और से। मान लो आप अगर दिल्ली से इंटरनेट चला रहे हैं तो जो वेबसाइट आप खोलोगे वो लोकेशन दिल्ली दिखाएगी। लेकिन अगर आप वीपीएन के थ्रू कोई चीज़ ऑपरेट करते हो, वीपीएन एक सॉफ्टवेयर होता है, आप पहले अपना इंटरनेट यूज़ करोगे, वीपीएन पे जाओगे, वीपीएन आपको कहीं और से सोर्स कराएगा। अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से जैसे आपने यहाँ इंटरनेट अपना कनेक्ट किया, फिर आपकी लोकेशन को और आपके सारे नेटवर्क को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा और फिर वो जो वीपीएन प्रोवाइडर है, वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क जो है, वो आपके इंटरनेट को बिल्कुल इनक्रिप्ट करके और डिसअसेंबल करके आपकी लोकेशन और सब कुछ फिर आपको कनेक्ट करेगा कहीं और से। तो इसके थ्रू आपका क्या होता है कि जब भी आपको ढूंढने जाया जाएगा तो आपकी लोकेशन नहीं मिलेगी, आप कहाँ से इंटरनेट चला रहे हो ये पता नहीं चलेगा और आपका डेटा भी छुपा हुआ रहेगा। लेकिन क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस था तो इस ईमेल आईडी के आईपी एड्रेस की डिमांड की गई है sharabkhan@mailfence.com। ये वीपीएन कंपनी बेल्जियम में है। उसको बोला गया इंटरपोल के द्वारा कि इसके थ्रू धमकियां मिली हैं और ये हमारे लिए बहुत वाइटल है इसको पकड़ना। बात सिर्फ ये नहीं कि तीसरा ईमेल भेजा है जहाँ डिमांड 400 करोड़ की कर दी है मुकेश अंबानी से, और ये एक बहुत बड़ी खतरे की बात है। लेकिन इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। इस बार धमकियां यहाँ तक दी गई कि भाई 20 करोड़ दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे, और कहा ये कि हमारे पास दुनिया के बेस्ट शूटर्स अवेलेबल हैं। और ये धमकी इंडिया के रिचेस्ट मैन को देने का मतलब है कि पूरी पुलिस से लड़ने की तैयारी। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि मुकेश अंबानी के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले घटना तब बढ़ गई थी जब इनके घर के बाहर एक बॉम्ब से भरी हुई गाड़ी मिली थी जो कि पूरी दुनिया में न्यूज़ बनी थी, और जिस व्यक्ति की वो गाड़ी थी उसकी हत्या भी हो गई, वो मृत्यु भी हो गई उस व्यक्ति की। क्या कहानी है, और 2 पुलिस वाले इसमें अरेस्टेड भी है, चलिए जानते हैं। देखिए, पहले मुकेश अंबानी का घर है ये एंटीलिया। एंटीलिया के बाहर एक गाड़ी और गाड़ी में बॉम्ब। कहानी ये थी कि एक रात ये पता लगा 25 फरवरी की रात को कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से आया, उस गाड़ी में बॉम्ब भर के
या जो जिलेटिन जिसे कहते हैं, जो विस्फोटक होते हैं, लगभग 2.5 किलो के आसपास जिलेटिन के 25 स्टिक्स थे जो काफ़ी विस्फोट कर सकते हैं। वो उनके घर के बाहर 500 मीटर दूर एंटी लिया के उसे पार करके चला गया। अब जब वो व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था तो सीसीटीवी में देखा गया कोई व्यक्ति यहाँ कार छोड़ के गया है। उससे ये पता लगा कि यहाँ किसी ने कार पार्क की। जब पुलिस ने चेक किया तो वहाँ पर बॉम्ब थे, और इस केस में फिर पता लगा कार थी किसकी, तो एक कार रिपेयर करने वाले व्यक्ति मनसुख हिरेन की। ये असल में एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एसयूवी थी। तो मनसुख हिरेन के पास पहुंचे कि भाई आपकी गाड़ी है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो कोई जो हमारे पास किसी व्यक्ति ने गाड़ी देनी थी वो दे नहीं पाया, तो जो व्हीकल रेनोवेशन के लिए, तो हमने इसलिए इसको ले लिया था बाद में। तो सबने कहा कि भाई अच्छा, फिर देखते हैं क्या कहानी है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मनसुख हिरेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो ही रही थी कि चलो भाई इनकी गाड़ी है, लेकिन किसी और की गाड़ी असल में थी। कुछ समय बाद पता चला अगले ही दिन की मनसुख हिरेन की ही मृत्यु हो चुकी है। उनकी भी लाश किसी नदी के किनारे मिली, और इस केस में 2 पुलिसमैन, ठीक है, एक सचिन वाजे और दूसरे प्रदीप शर्मा, दोनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई पुलिस के, इन्हें अरेस्ट किया गया। और ये पता लगा कि ये दोनों कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व थे। प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे पे इल्ज़ाम ये लगा कि इन्होंने पैसे लेकर कोशिश की कि मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली के खिलाफ शायद सुपारी दी जाए और उनको मारा जाए, ऐसे उनके ऊपर आरोप लगे। हाल ही में प्रदीप शर्मा को बेल मिली है और सचिन वाजे को भी बेल मिली है। दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस और एक तरह से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते थे। मुंबई पुलिस में जब अंडरवर्ल्ड से लड़ाई लड़ी गई थी मुंबई पुलिस की, तब ये लोग लीड कर रहे थे। लेकिन अब जब ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत खतरे का संकेत है कि पहले इतनी बड़ी चीज़ 2021 में हुई और दोबारा फिर इनको डेथ थ्रेट मिल रहे हैं। और ये मुंबई की शहरों में अंडरवर्ल्ड इससे पहले जब आया था तो बहुत खून बहा था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मुंबई को बचाना और दोबारा 90 जैसी स्थिति ना आ जाए, जहां पॉलिटिशियन, फिल्म मेकर्स, बिजनेसमैन सबको अपनी जान बचाने के लिए या तो पुलिस को या फिर गैंगस्टर्स को हफ्ता देना पड़ता है। और गैंगस्टर से बचाने के लिए पुलिस भी असक्षम हुआ करती थी। फिर वहां पर एनकाउंटर का दौर चला और मुंबई पुलिस ने आखिरकार वहां से सभी जो अंडरवर्ल्ड के एरिया से क्लियर किया उनको। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड या मुंबई की हालत की कहानी नहीं है, पूरे देश में ये स्थिति रही है। बिहार जैसा राज्य, वहां पर लगातार प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि आइए बिहार में निवेश करिए, लेकिन उनको हमेशा इन्वेस्टर्स को डर रहता था लॉ एंड ऑर्डर का, कि कोई हमारी गाड़ियां लूट के ना चला जाए, कोई हमारे बिजनेसमैन को गोली ना मार दे। और नीतीश कुमार ने बार बार बिहार में कहा कि आप आइए निवेश करिए। 2010, 2008, 2011 हर समय से कहते आ रहे हैं कि अब लॉ एंड ऑर्डर हमने स्टैब्लिश कर दिया है और आप आके यहाँ पे निवेश करिए। लेकिन लोग कतरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है। सिर्फ बिहार का ही नहीं, यहाँ तक कि पंजाब का भी ये हाल है। बिहार में तो लगातार दिखता है कि ट्रेडर्स की मौत हो जाती है, किन्हीं की हत्या की जाती है। ठीक उससे ही तर्ज में पंजाब में भी सिचुएशन खराब हुई। तो अभी जो वर्तमान सीएम है मान, उन्होंने बोला कि भाई किसी भी तरह आप निवेश करिए पंजाब में, हम आपकी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। लेकिन बिजनेसमैन डरे हुए हैं। तो उसलिए ये कहा जा सकता है कि मुकेश अंबानी पे जान की धमकी देना सिर्फ मुकेश अंबानी के लिए नहीं, पूरी ट्रेडर कम्युनिटी के लिए खतरे का सिग्नल है। और हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ना सिर्फ मुंबई जैसी जगहों पर दोबारा अंडरवर्ल्ड जैसी कहानी घूमे, और मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन पर अगर ऐसा हमला हो सकता है या ऐसी धमकियां दी जा सकती हैं, तो जो छोटे व्यापारी हैं जो वहाँ पर बिजनेस करते हैं उनके ऊपर कितना डर बनाया जा सकता है। इसलिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जांच हो। और इंटरपोल तक को इन्वॉल्व कर लिया गया है और जल्दी शायद हमें पता लग पाएगा कि किसने ये मेल किए हैं और कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। आपको क्या लगता है, क्या मुकेश अंबानी की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उनको भी एक आम आदमी ट्रीट करना चाहिए, या फिर ये ऐसे भी देखना चाहिए कि ये एक इंडिकेशन है कि बिजनेस कम्युनिटी को भी कितना बड़ा खतरा हो सकता है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।